सो वहाँ अभी तक मतलब ये बहुत पिछले 2-3 दिहाइयों से मेरे ख्याल से ये इशू, और सिर्फ वहाँ नहीं, मतलब और भी आप जो भी टूरिस्ट आप लोकेशंस पे जाएं, सो गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कर रही है? या लेट्स से कि गवर्नमेंट नहीं भी तो देयर शुड बी एन इकोसिस्टम जो बना हुआ हो। कुछ जगहों पे ठीक है, नॉट लाइक 100%, बट व्हाट रियली इज अ प्रॉब्लम? The problem, I think, is lack of enforcement of the existing laws. जब मैं भी वहाँ गई थी तो आप अब वो मैनुअल उठाएंगे, उस ज़माने में ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के नीचे आता था इलाका, तो उसमें लिखा होता है कि आप जो वेस्ट लेके जाएंगे वो वेस्ट आप वापस लाएंगे, लेकिन हु इज़ देयर टू इंश्योर कि आप ये कर रहे हैं? फिर आप एक लेज़ों ऑफिसर लगा देते हैं हर एक्सपीडिशन के साथ कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप जो टूर गाइड होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हुज़ इंश्योरिंग और मॉनिटरिंग कि ये लोग अपना काम कर रहे हैं? ये लोग अपने कैंप का सारा वो कचरा जमा करके नियरेस्ट क्रेविस में जाके फेंक आते थे, तो देयर इज़ नो मैकेनिज्म एज सच फॉर इन्फोर्समेंट। और ये हमारे सिर्फ इस इलाके की बात नहीं मैं कर रही, ये हमारी सारी पॉलिसीज़ पे भी अप्लाई करता है कि वो चीज़ें जब बन जाती हैं तो उसका फॉलो थ्रू सही तरीके से नहीं होता। लेकिन हमने जब यहाँ काम किया तो आफ्टर माई सेकेंड एक्सपेडिशन आई रियलाइज्ड कि सबसे पहले तो आपने कम्युनिटीज़ को उस एरिया के वो नेचुरल कस्टोडियंस हैं, उनकी स्टूअरशिप को आपने बिल्ड करना है, और उसके बाद उन्हीं गाँव जिनको आप कह रहे हैं कि आप इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, उनकी जो बेसिक सर्विसेज हैं, एक्सेस टू वाटर और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स हैं, वो आप पूरी करें। वेदर देयर इट इज़ एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वेदर इट्स अ ब्रिज विद देयर नीड, वेदर इट्स इरिगेशन स्कीम दैट दे नीड। तो ये सारी चीज़ें जब उनकी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक आप पूरी कर देंगे, देन यू कैन टेल देम डू नॉट एक्सप्लॉइट नेचर और डू नॉट डिग्रेड दिस एनवायरनमेंट, तो वरना तो वो करेंगे। So that's how my journey started. Then I set up the organization. Then I had a plan कि communities के साथ काम करना है, communities को custodian बनाना है, हर जगह camping sites बनानी है, communities को train करके वहाँ deploy करना है, और किस तरह waste segregation, waste collection और उस environment को clean रखना है। तो वो सारा 4 साल I devoted. That was the beginning, and a lot of people still don't know what else I do, because those are the initial memories people have of me कि ये तो पहाड़ों में जाके कचरा उठा के लाती है। So 20 years later also I meet people, वो मुझे अभी भी पूछते, अच्छा फिर पहाड़ पे कब गई, फिर कचरा कब उठा के लाई? I've told them so many times, no, I've moved on. Now, there's a mechanism in place. It's a sustainable waste mechanism system that is in place. There are, 6 campsites. There are people deployed. There's a central Karakoram National Park. There's a park directorate. And, these agencies have now been made responsible. अब इनमें से कौन अपना काम सही कर रहे नहीं कर रहे, it's difficult for me to gauge, because I cannot keep going up and down. I'm doing different kinds of activity with communities now. I'm focusing more on strengthening their adaptive resilience to climate change. तो अब हम communities के पास जाके उनकी जो ज़रूरियात हैं, and we let them decide. And when they let us know what those needs are, then we develop projects and we look for donors. और फिर हम ले जाके वहाँ implement करते हैं. So if the communities are strong, they themselves will protect their environment. And you need to give them that awareness that you are the custodians of your land. You have to actually protect your environment.